नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्तानाश। हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर प्रवचन किए। उसका पहला भाग छपा, 4 भाग छपे कुल। पहले भाग का 322 नंबर का पेज पर अभी अपन स्वाध्याय करेंगे। 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। विषय, कषाय, विषय इच्छा, विषयों की इच्छा है। कषाय की इच्छा, कषाय होने पर उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा होती है। पाप के उदय से कार्य नहीं होते हैं तो उन कार्यों को करने में लगता है, ये जंपापात होती है। और पुण्य के उदय को भोगने में लगता है और उसमें सुख मानता है थोड़ा सा, पर सुख होता नहीं है क्योंकि पुण्य का उदय में वैभव मिलता है। वैभव में एक चीज मिली तो दूसरी और अधिक चाहिए, ऐसा अधिक की इच्छा रहती है। इसलिए संसारी जीव जो मोक्ष मार्ग में नहीं है वो हमेशा दुखी रहते हैं। अब आगे इसी प्रकरण में कि पुण्य के उदय से क्या होता है, देखो क्या कह रहे हैं। परमात्म प्रकाश अध्याय 2 गाथा 60 में कहा है कि पुण्येन होई विवहो विवहेण महो मान मयि मोहो मयि मोहेण पावम ता पुण्यम अम्माहो। अर्थात पुण्य से वैभव मिलता है। क्या कहा, पुण्य होगा तो अनुकूलता की अधिकता होती है, पुण्यवानों के अनुकूलता अधिक होती है और ऐसा लगता है कि हमारे करने से सब कुछ हो जाता है। वो जो चाहता है वो चीज उपलब्ध हो जाती है, भले परिणाम कैसे भी हो वो बात जुदी है। जैसे परिणाम हो उसके अनुसार नया बंद होता है, पर पूर्व का पुण्य का उदय हो तो इच्छा की अनुकूलता बहुत होती है। तो जीव ये मान लेता है कि चाहने से क्या नहीं होता है, ये मानता है। तो क्या होता है, वैभव से अभिमान होता है, अहंकार होता है, और अभिमान से बुद्धि भ्रम होता है। देखो क्या कह रहे हो, वैभव मिलेगा चाहे जो हो मिल जाता है तो अंदर में ये अहंकार आ जाता है कि मेरे करने से सब कुछ होता है, और उससे बुद्धि भ्रम होता है, और बुद्धि भ्रम होने से पाप होता है। बस अतः ऐसा पुण्य हमारे मत हो। क्या कह रहे परमात्मा प्रकाश में आचार्य देव, ऐसा कहा है। उसमें भी ऐसा समझना कि पुण्य का उदय कोई अभिमान या पाप का कारण नहीं। देखो, पुण्य के उदय से अभिमान या पाप होता है ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय में जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि हमारा किया है, हमने किया है, हमने बनाया है, होता है पुण्य के उदय से। उससे उस पुण्य के उदय से पाप नहीं होता है या अभिमान नहीं होता है, पर खुद ने मिथ्या मान्यता से अभिमान और पाप करता है। परंतु जिस जीव को स्वभाव का भान नहीं है,
आत्म स्वभाव को जो जानता नहीं है वो पुण्य के फल रूप सामग्री को भोगने में लीन हो जाता है, और उसको पुण्य सामग्री भोगने की जो वर्तमान इच्छा है वह पाप है। हा 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 हा, क्या कह रहे हैं। पुण्य से जो सामग्री प्राप्त हुई उस सामग्री को भोगे तो पाप। पुण्य का फल ऐसा है, खाए तो मरे और त्यागे तो तिरे। क्या कहना चाह रहे हैं। भोगने की जो वर्तमान इच्छा है वह पाप है। पुण्य का उदय किसी जीव के ही होता है। इस कारण चौथे प्रकार की इच्छा किसी जीव को किसी काल में ही होती है। पुण्य का जीव उदय तो बहुत कम लोगों के होता है। ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं, अभागे दुनिया में ज्यादा होते हैं। आत्मा के भान सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म करने वाले जीव तो बहुत थोड़े ही होते हैं। अब उसमें भी पुण्य का उदय मिलना और उस उदय में वस्तु स्वरूप सही समझ में आना, आत्मा का स्वरूप समझ में आना, उस सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना, ये तो बहुत थोड़े जीवों को होता है। और संसार में धर्मानुराग से पुण्य करने वाले जीव भी थोड़े ही होते हैं। क्या कह रहे हैं। धर्म के प्रेम से अंदर में मान आदि कषाय से पुण्य करते हुए दिखते हैं। धर्म के प्रेम से पुण्य करने वाले जीव बहुत थोड़े होते हैं। अधिकांश जीव तो पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तते हैं। विषय कषाय के पाप भावों में ही बहुत जीव बहुत काल तक प्रवर्तते हैं। क्या कह रहे हैं। विषय कषाय का परिणमन, विषय इच्छा और कषाय इच्छा, उस रूप परिणमन करने अब बहुत जीवों के होता है। पुण्य भाव में तो थोड़े ही जीव होते हैं। बहुत जीव तो पाप के उदय में पड़े हैं, अर्थात चौथे प्रकार के पुण्य भोगने की इच्छा वाले जीव तो जगत में थोड़े हैं। पुण्य भोगने वाले, उससे भी पाप है पुण्य भोगने से। उन जीवों के 3 प्रकार की इच्छा कुछ घटने से वे अपने को सुखी मानते हैं और अन्य भी उन्हें सुखी मानते हैं। देखो दुनिया भी उसे कहती है ये सुखी है, परंतु वे सुखी नहीं है, वे भी इच्छा से दुखी ही है। ये बात कैसे समझ में आवे जगत के जीवों को। पुण्य के उदय वालों को तो ये बात समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको तो इच्छा से सामग्री मिलती हुई दिखती है। जबकि सामग्री इच्छा से नहीं मिलती है, इच्छा से सामग्री मिलती हुई दिखते हुए भी इच्छा निमित्त रूप है और उस इच्छा से तो नया पाप बंध है। इस प्रकार चारों प्रकार की इच्छा वाले जीव दुखी है। देखो 4 प्रकार की इच्छा बताई, विषय इच्छा, कषाय इच्छा, पाप का उदय और पुण्य का उदय। अब पुण्य के उदय वाले को लोग सुखी मानते हैं, पर वो भी दुखी है। सुखी तो सम्यक दृष्टि है, जिसे आत्मा का अनुभव है, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार मिट गया है, वो सुखी है। जिनको आत्मा का भान नहीं है वे सभी जीव दुखी है। क्या कहे। अरे आत्मा के अनुभव बगैर सुख मिलता ही नहीं है, सारे जीव दुखी है। भले ही पुण्य के उदय से लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति मिले, अरे पुण्य का उदय ऐसा करोड़ों अरबों पति बन जाए, बहुत लाखों करोड़ों वाले प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे, वो भी बन रहे, पोस्ट मिल जाए, बाहर में वैभव बहुत हो, लोग खम्मा खम्मा करते हो, तथापि इच्छा के कारण वे जीव दुखी ही है। बहुत विभूति होने पर भी यदि इच्छा बहुत है तो वे बहुत दुखी है। और कम संपत्ति वाला भी क्या कह रहे, बहुत वैभव हो पर और इच्छा और चाहिए तो वो दुखी है। और कम संपत्ति वाला हो और संतोष हो, इच्छा कम हो तो थोड़ा दुखी है, दुख कम है। पुण्य के उदय से संपत्ति मिले उसे भी विभूति कहा जाता है। क्या कह रहे, पुण्य के उदय से मिलने वाली संपत्ति उसको कहते हैं विभूति, और राख को भी विभूति कहा जाता है। इन दोनों में से एक में भी जीव का सुख नहीं है। राख में तो कोई सुख मिलता ही नहीं, सामान्य रूप सब जनता जानती है,
पर पुण्य के उदय का वैभव भी कोई सुखदाई नहीं है। क्या करें, वस्तुतः इच्छा ही दुख है। अरे हमें किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा है, वही दुख है, और इच्छा का अभाव ही सुख है। परंतु ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना इच्छा का अभाव नहीं होता। बाहर की सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं, किंतु इच्छा के अनुसार सुख दुख जानना। पुण्य सामग्री बहुत मिले इसलिए कम दुखी, ऐसा नहीं है। सामग्री पुण्य का उदय बहुत हो इसलिए कम दुखी हो, ऐसा नहीं है। और पाप का उदय हो इसलिए बहुत दुखी, ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहे हो, पुण्य के उदय वाले को दुख कम और पाप के उदय वाले को दुख अधिक, ऐसा नहीं है। जिसको बहुत आकुलता है वो बहुत दुखी है, और थोड़ी आकुलता है वह थोड़ा दुखी है। बीमारी एक जैसी दो व्यक्तियों को आवे, एक के हो जाएगा ठीक, इलाज कराऊंगा ठीक हो जाएगा, और एक रोवे कह रहे मैं तो मर गया, मुझे ऐसी बीमारी कहाँ से आ गई। तो दोनों एक जैसी बीमारी वालों में भी एक दुखी एक नहीं। इसलिए इच्छा जिसको है, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा दुखी है। तथा आत्मा के भान सहित, अब नेक्स्ट धर्म की बात कर रहे कि आत्मा को, जिसे आत्मा की समझ हो गई, जो आत्मा को जानता है, आत्मा मैं बन गया है, जिसको आत्मा में अपनापन है, उसके इच्छा का नाश हो जाता है तो वो सुखी है। जिनके इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है उसको कहते हैं इच्छा का नाश। इच्छा पैदा हो और मिटाना, इसे नाश नहीं कहते। इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं हो आत्मानुभव से। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का उपाय है। ऐसा यहाँ बताना है। निमित्त के कारण सुख दुख होते हैं, यह बात इसमें कहीं नहीं रहती। बाहर में संयोगों से सुख दुख नहीं है। स्वयं अपनी कल्पना से सामग्री को सुख दुख का कारण मानता है, परंतु उसमें इच्छा वह दुख ही है। अतः निष्कर्ष यह है कि सुखी दुखी होना सामग्री के अनुसार नहीं है। आप ये निष्कर्ष फाइनल क्या कहना चाह रहे हैं कि सामग्री के अनुसार सुखी दुखी नहीं है, परंतु इच्छा के अनुसार है, ऐसा जानना यह महासिद्धांत है। क्या कह रहे, सुख दुख की संबंध इच्छा से है, सामग्री से नहीं है। अरे बहुत सामग्री हो और इच्छा बहुत हो तो दुख ही रहता है। करोड़पति हो और अरबपति बनने की इच्छा है तो वो दुखी ही रहेगा। क्या कहें, और 5-10 हजार रुपया हो महीने का कमाता हो और घर का खर्चा गुजारा करता हो, पर संतोषी है तो उस दुख कम है। क्या कहें, स्त्री का पति मरने पर विधवा होने से वह दुख मानती है। पति मर जाए तो वो मानती है दुखी हूं, परंतु वह वस्तुतः दुख नहीं है। अरे क्या कहे, मानते हैं कि ये हमें दुखी हो गए, हमारे पति चले गए, अरे मैं निराधार हो गया, ये अंदर में ऐसी कल्पना करके अज्ञानी जीव दुख मानता है, परंतु वह दुख नहीं है। बाह्य सामग्री में से दृष्टि हटाकर, क्या कहें, बाह्य सामग्री में से दृष्टि हटाकर आत्मा में दृष्टि कर। अरे बाहर की चीजों से क्या रखा है, उस पर से लक्ष्य हटाकर आत्मा में दृष्टि कर कि अरे मेरा सुख बाहर की सामग्री में नहीं है, मेरा सुख तो ज्ञानानंद स्वरूप में ही भरा है। इस प्रकार ज्ञानानंद स्वरूप के सन्मुख होकर उसकी दृष्टि कर, उसे देख, उसकी भावना कर और उसके आनंद को भोग। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री पूज्य कांजी स्वामी कह रहे हैं, अरे अपने आप को स्वीकार तो करो, मैं आत्मा हूं। अरे ये शरीर के पुतले को मैं पने में अनुभव कर रहा है। अपने स्वरूप सन्मुख हो जाओ, स्वरूप को स्वीकार करके
उसको देख, उसकी भावना कर, उसके आनंद को भोग, उसके उसमें अंतर्मुखता कर। बाहर के विषयों को देखना जानना चाहता है, उसके बदले ज्ञानानंद स्वरूप को देख और जान। बाहर के विषयों को भोगना चाहता है, क्या करे, बाहर के विषयों को देखना जानना चाहता है, ये विषय इच्छा। उसके बदले क्या, विषय देखने की इच्छा छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा को देख। बाहर के विषयों को भोगना चाहता है, उसके बदले ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख होकर उसके आनंद को भोग। अरे जगत में कहाँ सुख रखा है, पदार्थों में सुख नहीं है, सुख स्वभावी चैतन्य भगवान है। क्या कहे, अब ये बात जिसे समझ में नहीं आवे कितना ही समझाओ। अरे जिसको अंदर से सुख की जिज्ञासा जगी है, वो तो इस बात को समझकर अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अपनापन करेगा। अरे सन्मुखता तो विचार तो करो, मैं ज्ञान आनंद का पुतला हूं। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है ये। सुख ज्ञान भाव में है, संयोग में नहीं। संसार की इच्छा दुख है, किंतु संयोग दुख नहीं है। नरक में भी संयोग का दुख नहीं है। अनेक जीव नरक में समान स्थिति में गए होते हैं। क्या कह रहे हैं, नरक में भी संयोग का दुख नहीं है। बहुत जीव एक जैसी स्थिति में नरक में है, फिर भी उनमें कोई थोड़े दुखी है और कोई अधिक दुखी है। नरक में तो विपरीतता का, सब विपरीतता है सब प्रकार से। यहाँ पर तो थोड़ी विपरीतता, थोड़ी अनुकूलता, ऐसा लगे ये पुण्य पाप का उदय मिश्रित है, पर नरक में तो एकांत पाप का उदय शामिल है, पुण्य का उदय तो बहुत कम। समुद्र में बूंद समान है। तो वहां तो दुख पर, उसमें भी दुखी इच्छाओं के अनुसार है। वहां संयोग तो सबके समान है, परंतु आकुलता अनुसार कम अधिक दुख होता है। नरक में भी कोई जीव कषाय मंद करे तो वह थोड़ा दुखी होता है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी समझना, जिसको कषाय से बहुत इच्छा है वह दुखी है। वहां मंद कषाय माने इच्छा की कुछ मंदता होने पर उसको थोड़ा दुख है, परंतु उसे लोग सुखी मानते हैं। लोग देवों तथा राजादि को बाह्य सामग्री के कारण सुखी मानते हैं, परंतु वास्तव में वे भी इच्छा से दुखी ही है। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। देखो अब क्या कह रहे हैं, आत्मा में इच्छा की उत्पत्ति मिथ्यात्व भाव, अज्ञान और असंयम, ये चारों प्रकार की इच्छा खोटी मान्यता से, फिर सच्ची जानकारी नहीं होने से, और फिर संयम नहीं धारण करने से, स्वरूप में लीनता नहीं होने से, स्वरूप से बाहर जाने से इच्छा होती है। तथा इच्छा है सो आकुलतामय है। बस ये इच्छा उत्पन्न हुई, इससे आकुलता है, इससे दुख है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार संसारी जीव चार प्रकार की इच्छाओं से दुखी हो रहे हैं। चार प्रकार की इच्छा है, विषय इच्छा, कसाय इच्छा, पाप का उदय। अरे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करता है। पाप के उदय से इच्छा की पूर्ति होती नहीं है तो दुखी दुखी, और पुण्य के उदय से इच्छा की पूर्ति होती है तो उसमें और चाहिए, ऐसे दुखी दुखी। जिनको पुण्यदय है वे भी इच्छा के कारण दुखी ही है। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, उसमें इच्छा ही नहीं है। उस आत्मा का भान करके और उसमें लीन होने पर इच्छा मिट जाती है। इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। पर का भला बुरा करने की मान्यता मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं, अरे किसी का बुरा या किसी का भला
मैं कर सकता हूं, यह मान्यता ही खोटी है। पर का भला करने के, दुनिया का भला करने का भाव वो पुण्य भाव है और पर का बुरा करने का भाव वो पाप भाव है। पर बुरा भला होना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ये मान्यता कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। कोई कहेगा अनंत भगवान भी मोक्ष दशा के एक कामी है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी प्रकार, कोई अरे इच्छा रहित भगवान हो गए, पूर्ण राग रहित वीतरागता पहले होती है और फिर सर्व ज्ञान होता है, अनंत दशा होती है 13वें गुणस्थान में। अब उनके कहे कि ये मोक्ष दशा की इच्छा करते हैं, अर्थात उनको भी मोक्ष की इच्छा है, तो ये बात मिथ्या है। अरे इच्छा के अभाव का अभिप्राय तो 4थे गुणस्थान में शुरू हो गया। इच्छा की रिक्वायरमेंट 4थे गुणस्थान वाले को भी नहीं है, पर इच्छा का पूर्ण अभाव 12वें गुणस्थान में अंत में हो गया। इसलिए जो ये कहे कि भगवान को भी इच्छा होती है, ये बात खोटी है। ऐसा कहने वाले ने अरहंत देव को पहचाना ही नहीं है। अरे अरहंत देव कैसे होते हैं ये भी खबर नहीं है, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। अरे लोगों को ये लगता है कि सिद्ध भगवान ऊपर बैठे बैठे क्या करते होंगे, जानना देखना। अरे तुम क्या करते हो विचार तो करो, हम क्या करते हैं? हम जानने देखने के अलावा क्या करते हैं? राग करते हैं। दूसरा, राग से हम दुखी है और जानने देखने वाले सुखी है। बस सीधा हिसाब है, तीसरा कोई काम ही नहीं है। अनंत देव वीतराग होते हैं, अतः उनकी इच्छा होती ही नहीं है। क्या कहे, इच्छा तो आकुलता है, इच्छा होते ही अंदर में कोई काम करने की इच्छा हो, जब तक पूर्ति नहीं हो तब तक आकुलता रहेगी ना। मुनियों को मिथ्या भ्रांति पूर्वक इच्छा तो होती ही नहीं। मुनियों को ये खोटी मान्यता कि भाई इच्छा से लाभ होगा, ऐसी बुद्धि पूर्वक की इच्छा तो होती ही नहीं। परंतु उनको भी जो आहार आदि की इच्छा होती है उतनी आकुलता है। एक संजुलन कषाय, 4 चौकड़ी कषाय में से 3 कषाय की चौकड़ी समाप्त हो गई, एक संजुलन कषाय बची, और वह भी मात्र अस्थिरता जन्य इच्छा है। अरे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते, बाहर आते हैं तो थोड़ी इच्छा होती है। यहाँ तो मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों की बात की है। अभी यहाँ तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी जो इच्छा की बात कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है और करूं 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 कर सकता हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक की इच्छाओं की बात कर रहे हैं। वह चैतन्य को छूक कर पर को देखने जानने की इच्छा करता है। आत्मा को छूक गया, आत्मा की समझ नहीं, आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की वार्ता नहीं। कुछ करूं करने से लाभ होगा ऐसी बुद्धि क्रोधादि कषाय से पर का बुरा करने की इच्छा करता है। क्रोध आदि जो कषाय होती है उसमें दुनिया का बुरा करने की इच्छा होती है। क्रोध में किसी को नष्ट करने की, मान में अगले को नीचा रखने की, माया में अपना कार्य सिद्ध करने की, लोभ से पदार्थों को इकट्ठा करने की, पीड़ा रोग आदि को दूर करने की इच्छा करता है, तथा धनादि मिले उनकी व्यवस्था की इच्छा करता है। अब धन मिल गया तो कैसे रखना, कहाँ रखना, कौन सी बैंक में रखना, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं, किस में कहाँ लगाऊं कि धन बढ़ता रहे। अरे इस प्रकार सभी जीव इच्छा द्वारा दुखी है। इस जगत में संसारी जीवों के किसी प्रकार से भी सुख नहीं है। जिनको इच्छा है उनको दुख है। मुनिराज तक में, मुनिराज को भी इच्छा है उतना दुख है। क्या कहना चाह रहे? सम्यक इच्छा के अभाव की प्रक्रिया शुरू हो गई 4थे गुणस्थान में, क्योंकि इच्छा से लाभ बुद्धि छूट गई। हमें जिसमें लाभ बुद्धि होती है उसमें हम लगे रहते हैं। इच्छा से लाभ बुद्धि 4थे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को छूट गई, पर अस्थिरता है, स्वरूप में एकाग्रता नहीं हो पाती। पुराना अभ्यास है, इस प्रकार से बाहर में इच्छाएं उत्पन्न होती है, पर जितनी इच्छा है उतना दुख है, ये कहना चाह रहे हैं। जिनको इच्छा करने का अभिप्राय है, जिनको इच्छा से लाभ दिखता है, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है।
उनके लिए, उनकी मतलब जिनको इच्छा से लाभ दिखता है उनको दुख है, ये चर्चा है यहाँ पर। उनको धर्म में मार्ग में नहीं है। अब इतनी बात करके मोक्ष सुख की और उसकी प्राप्ति का उपाय। अरे आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है अभी तो यही पता नहीं है। बाहर से कुछ क्रिया करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मान ले तो मोक्ष मार्गी होते नहीं है। अब देखो, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। क्या कह रहे हैं? अगर सुखी होना है तो इच्छा मिटाने का उपाय करो। इच्छा रखने का, इच्छा बढ़ाने का, इच्छा से लाभ मानने की बुद्धि, उनके इच्छा मिटे कैसे और दुख मिटे कैसे। क्या कहना चाह रहे? अरे करुणा आती है सदगुरुओं को, ओ करुणा हम पावत है उनकी, बात रही कुछ गुरु गम की। अरे जिनको सुखी होना है एक ही उपाय है, अपने में से इच्छा का अभाव करो। तथा इच्छा दूर तब होती है, अब इच्छा कब दूर होती है? जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। क्या हुआ? इच्छा दूर कब होगी? जब मिथ्यात्व चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा और असंयम चला जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ये मनुष्य जन्म, अरे दुनिया से बड़प्पन लेने की भावना पूर्वक, दुनिया मुझे कोई बड़ा कहे, कोई मुझे माला पहनावे, अरे माला पहनकर फोटो खिंचा के वाह भाई, अरे क्या रखा है उसमें। इसलिए उद्यम किसका करना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, उसका उद्यम करना। ऐसा साधन करने पर, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन करने पर जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। अरे पहले अभिप्राय में से तो इच्छा जाए, अभिप्राय ही इच्छा बढ़ाने का बना हुआ है। सारा जगत कहीं जाओ, अरे कुछ करो, कुछ करो, करो 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 मरो। अरे हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है, हमारे द्वारा किसी को बनाया बिगाड़ा जा नहीं सकता है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये बिगाड़ने बनाने की इच्छा दुखदाई है, तो अपने इच्छा का अभाव करके सुखी होने की ओर अग्रसर हो जीवा। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से, जब मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और सर्व इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। सीधा उपाय है। उपाय तो बहुत सीधा और सरल है, पर हमें समझ में आवे तब ना। हमें तो दुनिया में ये वैभव से सुख दिखता है। अरे चक्रवर्ती सब कुछ छोड़कर दिगंबर मुनि बनते हैं। क्यों बनते हैं? कोई वो बाहर से वैभव छोड़ने की बात नहीं है, अंदर आत्म स्वरूप में एकाग्रता करते हैं तो वैभव की इच्छा मिट गई ना, बाहर की चीजों की। अरे सर्वस्व त्याग से सुख होता है, ग्रहण करने से सुख नहीं होता है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो। देखो, पहले मोह का अभाव हो, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के कारणभूत। देखो, इच्छा उत्पन्न किससे होती है? क्षोभसम से। तो उसका क्षोभसमिक ज्ञान दर्शन का तथा हीन शक्ति का अभाव होता है। देखो क्या कहा, मोह का अभाव होने से इच्छा का अभाव होता है। एक, अब इच्छा की उत्पत्ति का कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण का क्षोभसम,
तो पूर्ण ज्ञान हो गया, अब उसमें कुछ कारण रहा नहीं, और शक्ति पूर्ण प्रकट हो गई, इसलिए रुकावट कोई नहीं। इसलिए अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है। किससे होती है? मोह के अभाव से। मोह को बढ़ाने से अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति नहीं होती है। मोह के मिटने से अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात फिर अरिहंत हो गए। अब अरिहंत होने के बाद में शरीर है, अघातिया कर्म के उदय के निमित्त से श्रीमद राजसेन जी उसको जली हुई रस्सी कहते हैं। उसके कुल काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद, मोह चला गया, अरे सारा संसार मोह से है, मोह चला गया, तो उसके बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। सारी इच्छाओं की उत्पत्ति मोह से थी। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे, उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं, अनंत में, एक में अनंत विराजमान हो जाते हैं, और अपने स्वरूप में लीन सुखी 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 अनंत काल के लिए। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। क्या तरीका बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का उपाय है, दुखी होने का उपाय है। यह जीव अपने अंदर से मोह का अभाव करके इस प्रकार की दशा प्राप्त करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। डोक जिनवाणी मात की जय।